सो ये है पन्ना मीना का कुंड और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं जो राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जो यहाँ के स्टेप्स हैं वो भी पूरे इस सिमेट्रिकल हैं कहते हैं। आप अगर जिस स्टेप से जाओगे, जिस रास्ते से आप नीचे जाओगे तो उस रास्ते से आप वापस नहीं आ पाओगे, आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। देखिए स्टेप वेल ये हमेशा बनाए जाते थे राजस्थान में क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती थी। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी जयपुर भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल इस शहर में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है जो बीते युग की राजसी शान को फिर से जीने के लिए आते हैं। जयपुर में कई शानदार ऐतिहासिक जगहें हैं जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जटिल नक्काशी से लेकर बेहतरीन चित्रकारी तक जयपुर शहर राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर ज्यादातर भवन और इमारतें गुलाबी कलर की हैं, इसलिए इसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं। अनोखे बाजारों और रंग बिरंगी खरीदारियों के साथ जयपुर पर्यटन आपको इतिहास के विभिन्न युगों को दर्शाते हुए ढेर सारे पर्यटन स्थल प्रदान करता है। यह भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है और आज भी हर किसी को आकर्षित करता है। यहाँ पर कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, पन्ना मीना का कुंड, गलता जी मंदिर आदि। यहाँ पर बिरला मंदिर और अक्षरधाम मंदिर भी मौजूद है जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इतने सारे पर्यटन और दर्शनीय स्थल होने के कारण यहाँ पर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी होती है। आज मैं ले चलता हूँ आपको जयपुर की एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहाँ पर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है जैसे धड़क, दबंग 3, सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या और रंग दे बसंती इत्यादि। वैसे तो भारत में लगभग 2000 बावड़ियां हैं जिनमें से लगभग 100 राजस्थान में ही हैं। यह अपनी अच्छी तरह से संरक्षित बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और उनमें से एक पन्ना मीना कुंड है। आज हम जा रहे हैं पन्ना मीना कुंड देखने। अभी आए हैं हम लोग म्यूजियम ऑफ मौज महल। तो ये है राजस्थान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। तो अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए ये है ऊपर जाने का रास्ता। 2 hours later. ये देखिए सामने जल महल है और वो पहाड़ है, पानी है पूरा। तो ये अभी लौटते वक्त हम देखेंगे। सामने देखिए ये है अरावली की पहाड़ियाँ और इसी के ऊपर जो मेन फोर्ट है आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट, वो इसी के ऊपर बने हुए हैं। बावड़ी एक भारतीय शब्द है जिसका मतलब है सीढ़ीदार कुआं। यह एक पुराना जल भंडारण टैंक है जिस तक सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। पन्ना मीना का कुंड भारत के एक अद्वितीय वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसे देखने हर साल हजारों लोग आते हैं। इसके अलावा 200 मीटर गहरी बावड़ी दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। अविश्वसनीय तथ्यों में से एक यह है कि यह पूरे साल पानी से भरा रहता है। यह अतीत में स्थानीय लोगों के लिए पानी की आपूर्ति का साधन था। पन्ना मीना कुंड आमेर शहर में है। आमेर शहर पन्ना मीना कुंड का घर हुआ करता है। आमेर किला वह चीज है जो पर्यटकों को आमेर की ओर आकर्षित करती है। ज्यादातर यात्री आमेर किले को देखने जाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि इस पुराने शहर में देखने के लिए इस बावड़ी जैसी भी कोई आकर्षण का केंद्र है। जब आप जयपुर शहर से आमेर किले की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जल महल मिलेगा। उसी के आगे आपको पन्ना मीना का कुंड भी मिलेगा। पन्ना मीना कुंड जयपुर की एकमात्र पूर्ण रूप से बहाल और चालू बावड़ी है। यह उस समय की है जब जहां पाइप से पानी नहीं आता था। सदियों से इसमें अपने आसपास के गांवों को पानी पीने तक पहुंचाने में मदद की है। बावड़ी, जिसे हम कभी कभी बावरी के नाम से भी जाना जाता है, अपने आसपास के समुदाय और समाज का एक अभिन्न अंग थी। यह पीने के पानी का एक विश्वसनीय स्रोत था, खासकर कम वर्षा के समय। यह 8 मंजिल बावड़ी है जो सीढ़ियों के जरिए किसी भी स्तर पर पानी तक पहुंचने की अनुमति देती है। पन्ना मीना का कुंड अपने आप में खूबसूरत है। पन्ना मीना का कुंड सिर्फ मीठे पानी का स्रोत नहीं था, यह महिलाओं के लिए एक सभा स्थल था जहां वे गपशप करती थीं और एक दूसरे के जीवन के बारे में जान सकती थीं।
नतीजतन यह सिर्फ वास्तुकला का एक नमूना नहीं है, यह हमारी संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप इस बावड़ी को देखने जाएं, तो आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि सदियों पहले जीवन कैसा रहा होगा। पन्ना मीना का कुंड नाम का असली कारण कोई नहीं जानता, हालांकि कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक कहानी के अनुसार यह बावड़ी 16वीं शताब्दी की है। ऐसी ही अन्य कहानियां भी हैं। सो अभी हम आए हैं राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ पे राजस्थानी आइटम्स जो होते हैं, सोवेनियर्स होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। और ये चीज़ आमेर फोर्ट के पास में ही है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है तो वो ख़रीदते हैं, बाकी आपको भी दिखाते हैं। सो ये है मेन एंट्री। 1 hour later. सो फाइनली अभी यहाँ पे शॉपिंग कर ली है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने नहीं दिखाया आपको, बट ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स, सोवेनियर्स अपने दोस्तों के लिए, फैमिली वालों के लिए ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू आमेर फोर्ट। तो अभी चलते हैं हम लोग आमेर फोर्ट पे। एक और कहानी के अनुसार पन्ना मियाँ एक हिजड़ा था जो आमेर किले के शाही दरबार में काम करता था। एक स्थानीय किंवदंती कहती है कि महाराज जय सिंह के शासनकाल के दौरान उसने इस बावड़ी के निर्माण में मदद की थी। एक और कहानी के अनुसार आमेर में राजपूतों के आगमन से पहले 10वीं या 11वीं शताब्दी में मीनाओं ने बावड़ी का निर्माण किया था। सो अभी आए हैं हम लोग आमेर फोर्ट की एंट्री अब यहाँ से शुरू हो गई है, और ये है पहला पड़ता है पन्ना मीना का कुंड। तो अभी यहाँ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे आपको आने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की टैक्सीज़ मिल जाएंगी। तो हम तो अपनी कैब से आए हैं, तो अभी चलते हैं अंदर। सो ये है पन्ना मीना का कुंड, और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं जो राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पे दिखा रहे हैं, और आप इनसे ख़रीद भी सकते हो। तो अभी चलते हैं पन्ना मीना का कुंड देखते हैं, जो कि स्टेप वेल है एक, और बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये है। और जो यहाँ के स्टेप्स हैं वो भी पूरे इस सिमेट्रिकल हैं, कहते हैं। आप अगर जिस स्टेप से जाओगे, जिस रास्ते से आप नीचे जाओगे, तो उस रास्ते से आप वापस नहीं आ पाओगे, आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो देखिए कितना बेहतरीन है। सो ये देखिए स्टेप वेल, ये हमेशा बनाए जाते थे राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती थी। तो पानी की पूर्ति करने के लिए सबके लिए, जितने भी यहाँ के लोग होते थे, उनके लिए स्टेप वेल बनाए जाते थे। और बब्बू महाराज हमारे उधर खड़े हैं। सो अभी देख लिया अच्छे से पन्ना मीना कुंड, और काफ़ी अच्छा स्टेप वेल है। पन्ना मीना का कुंड की वास्तुकला शैली अनूठी है। हालांकि इस स्थान के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियां आपको वापस ऊपर नहीं ले जा सकती हैं। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो इन तरीकों को औचित्य समझना मुश्किल है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इस जगह को अपना लिया है और वे इन सीढ़ियों का उपयोग करना जानते हैं। सीढ़ियां क्रिस क्रॉस पैटर्न पे हैं, जो हर किसी को आश्चर्यचकित करती हैं, और यही मुख्य कारण है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में लोग इस सुंदर स्थल को देखने आते हैं। यह पर्यटन स्थल हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। पन्ना मीना कुंड में प्रवेश शुल्क नहीं है। आमेर के अधिकांश अन्य स्थानों की तरह आमेर किला और अनोखे संग्रहालय को छोड़कर यहाँ जाना निःशुल्क है। आप इसे सूर्योदय से सूर्य अस्त तक देख सकते हैं। इसे घूमने के लिए मॉनसून का महीना या अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा रहता है। पन्ना मीना का कुंड जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 21 किलोमीटर और जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बस स्टैंड से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर के ऐसे ही मजेदार व्लॉग्स आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।